जैसा कि हम जेसीसी में जब एक्सिस फाइंड आउट कर रहे थे तो हम देखें कि बहुत सारा कितना डिग्री से एक्सिस टर्न करना है, कितना डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज, कितना डिग्री से ये। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पावर का बात करेंगे। तो पावर का अगर बात करें तो जेसीसी से पावर फाइंड आउट करना और भी ईजी है। तो जैसा हम लोग को पता है कि जेसीसी का अगर बात करें तो ये क्रॉस सिलेंडर है। अभी अगर क्रॉस सिलेंडर कंपाउंड है तो अगर हम इसका थोड़ा ऑप्टिकल पार्ट देखें तो कहीं ना कहीं ये अगर सिलेंडर पार्ट है, ये अगर सिलेंडर है तो ये अगर +0.25 डीसिल है तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, +2 डीसिल एक्सिस 90। और अगर इसमें हम कंबाइन कर दें -0.25 डीसिल तो ये कहीं ना कहीं ऐसा सीन बना रहा होगा। अगर इसको हम ऐसे देखें तो ये चल रहा होगा। ये ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, -2.5 डीसिल एक्सिस 180 ऐसा चल रहा होगा इसमें भी। इसके होने की वजह से क्या हो रहा होगा कि अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये स्फेरो सिलेंडर कंपाउंड बना रहा होगा। जब ये स्फेरो सिलेंडर बना रहा होगा तो ये कुछ ऐसा इस टाइप का दिख रहा होगा। ये ऐसा दिख रहा होगा। तो ये स्फेरिकल, तो ये स्फेरोसिल जब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, +0.25 डी सिल -0.5 डी सिल एक्सिस 180। तो ऐसा हमको पहले से ही पता है। और ये जब हम जेसीसी पहले वाले पार्ट में देख रहे होंगे तो इसमें ये देखें कि ये स्फेरोसिल कंपाउंड का हो रहा होगा। इसमें ये सबसे कॉमन सी बात ये है कि स्फेरिकल वैल्यू हमेशा सिल वैल्यू का हाफ होगा। एक्सिस में भी हम लोग देखे थे। तो ये इस दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि ये जो स्फेरिकल वैल्यू, ये सिल वैल्यू है, ये स्फेरिकल वैल्यू का डबल होगा। तो अगर अब हम आगे देखें तो बहुत सारा साइन, क्योंकि जेसीसी जब पहली बार यूज हो रहा था तो ये कहीं ना कहीं पावर को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जा रहा था। तो पावर को फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज किया जा रहा था, ये काफ़ी आसान है जेसीसी से पावर फाइंड आउट करना। जबकि थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो पहले एक्सिस फाइंड आउट करते तो पावर फाइंड आउट करते, क्योंकि एक राइट एक्सिस ही एक राइट पावर का डिटर्मिनेशन या फाइंड आउट कर रहा होता। बट एक क्रॉस सिलेंडर, मतलब एक पावर, अगर सिल वैल्यू अगर पावर हो, वो एक करेक्ट एक्सिस का फाइंड आउट नहीं कर सकता। ये कैसे, वो देखते हैं। सपोज कोई एक आई है जो कि स्फेरिकल करेक्शन हो चुका है। तो अगर हम इसका ड्रॉ करें तो सपोज ये आई है जिसका स्फेरिकल करेक्शन हो चुका है। अब स्फेरिकल करेक्शन हो चुका मतलब ऑल मेरिडियन ऑन आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ रेटिना फोकस हो रहा है। अगर जेसी, तो ये परफेक्ट है, रिफ्रैक्टिव एरर इसमें नहीं है। अगर हम जेसीसी यहाँ पे पुट करते हैं, ये जेसीसी है, अगर इस जेसीसी को अगर हम यहाँ पुट करके देखते हैं तो क्या होता है कि जेसीसी का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये बिना ओरिजिनल एक्सिस को इंटरफेयर किए हुए लाइट का जो इंटरवल हो रहा होता है उसे आगे और पीछे आसानी से चेंज कर सकता है। अगर ये पार्ट है तो अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा, ये जो लाइट है ऐसे मीट कर रही होगी और ये जो लाइट है ऐसे मीट कर रही होगी। ये वर्टिकल मीडियम का जो लाइट है यह हॉरिजेंटली फॉर्म कर रही होगी और ये जो हॉरिजेंटल मीडियम का लाइट है ये वर्टिकल फॉर्मेशन कर रहा होगा। अगर इसी फ्लिप को कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब कन्वर्ट इन द सेंस ये सेम है
अगर हम इसे ये वाला पार्ट को रेड कर दें और ये वाला पार्ट, अब अगर ऐसा हो जाए तो इसका क्या सीन हो रहा होगा। अगर इस सीन को हम यहाँ ड्रॉ करें, क्या ही है, ये कहीं ना कहीं ये जो हॉरिजेंटल है और ये जो वर्टिकल है, तो ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल कहने का मतलब ये है कि जो वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजेंटल फॉर्मेशन कर रहा होगा और जो हॉरिजेंटल है वो वर्टिकल फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो इसमें क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही ये पावर को हम रिवर्स करेंगे, और ये जो रेड है ये हम लोग को पहले ही हम लोग क्लास में देख चुके हैं कि ये रेड माइनस को डिफाइन कर रहा है और ये वाइट प्लस को डिफाइन कर रहा है। तो ये क्या होगा, अब चेंज हो जाएगा। बट चेंज होने का इसका प्लस पॉइंट ये है कि उसी एक्सिस से चेंज होगा, मतलब COC यहीं पे रहेगा और ये अभी क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा और ये अब हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हम आसानी से JCC से पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब बिना मेरिडियन, सेंट्रल मेरिडियन को इंटरफेयर किए हुए जो रेस्ट ऑफ द मेरिडियन है उससे पावर बहुत आसानी से वेरी कर रहा, ना तो रेटिना के पहले, इन फ्रंट ऑफ रेटिना और बिहाइंड द रेटिना। ये हुआ। इसी टाइम गायटन ने एक लॉ, मतलब एक वो अपना प्रिंसिपल दिया कि अगर हम चाहें तो बिना राइट एक्सिस निकाले हुए भी राइट पावर निकाल सकते हैं। अभी बिना राइट एक्सिस निकाले हुए राइट पावर निकालने का ये कहने का वो सेंस था कि अगर आई का मीडिया बहुत क्लाउडी हो या फिर ट्रांसपेरेंट उतना ना हो, तो एम्ब्लायोपिक केस में क्या होता है कि एक्सिस फाइंड आउट करना बहुत टफ होता है। तो उस केस में बहुत आसान होता है कि आप डायरेक्ट सिलेंडर रख के पावर निकाल सकते हो। हाँ, सब्जेक्टिव कम्युनिकेशन जो पेशेंट से हो रहा होगा, ये हो सकता है कि वो डिस्टॉर्शन का कंप्लेन कर रहा होगा, बट जो डिस्टॉर्शन उतना मायने नहीं रखता क्योंकि वहाँ एक्सिस फाइंड आउट करना काफ़ी टफ हो जाएगा। अगर अब हम ऐसा देखें कि जैसे जैसे हम पावर, सील पावर बढ़ा रहे होंगे, या फिर अगर हम ऐसा देखते हैं, सील पावर पे जाने से पहले हम एक और फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई आई जिसका 90 डिग्री में आई का वर्टिकल पावर बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू हॉरिजेंटल। तो इसका ये मतलब है कि अगर वर्टिकल ज़्यादा है एज कंपेयर टू हॉरिजेंटल, मतलब कि एरर कहाँ पे है, मतलब है कि एरर 180 डिग्री पे है। और अगर 180 यानी 180 पे एरर है, इसका मतलब है कि ये विद द रूल है, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म है। ये क्लियर है। अगर इसका पिक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ऐसा एक केस है सपोज, तो ये सपोज आई है, अगर ये ड्रॉ हम करते हैं और ये आई है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ऐसा फॉर्मेशन कर रहा होगा इमेज का, ऐसा फॉर्मेशन इमेज का कर रहा होगा। इसका ये मतलब है ये जो 90 डिग्री वर्टिकल मेरिडियन है ये बहुत ज़्यादा पावर है, तो ये सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन को यहाँ फॉर्मेशन कर रहा होगा। मतलब ये जो मोर मायोपिक रीजन है वो थोड़ा रेटिना के पास ही होगा, और ये जो मोर हाइपरोपिक रीजन है वो इससे बहुत दूर होगा। ये एक ऐसा केस है, जंक्शन है। अब क्या है, हमें पावर फाइंड आउट करना है, तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर इसमें हम JCC पुट करते हैं सपोज, तो जब हम JCC पुट कर रहे होंगे, तो अगर JCC प्लेसमेंट हम ऐसे करते हैं कि सपोज JCC है, ये रेड डॉट है, ये रेड डॉट है, ये वाइट डॉट है, तो रेड डॉट माइनस पावर को डिफाइन कर रहा होता, वाइट डॉट प्लस सिलेंडर को डिफाइन कर रहा था। अगर ये डॉट है, अगर हम ये डॉट इस आई के पास रखते हैं, तो देखिए क्या हो रहा था, सपोज ये फिर से आई है, ये आई है, ऐसा पुट करने से सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन का ये जो पार्ट है, ये थोड़ा सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन जो है थोड़ा साइज में बड़ा हो जाता है। क्यों, वो देखते हैं। बड़ा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये जो रेड लाइन है जो 90 पे रखा गया, और 90 पे इसका मैक्सिमम प्लस पावर है, तो 90 पे मेरिडियन से जाके मर्ज करेगा और उसके साथ कोइंसाइड करेगा। और ये जो 180 वाला मेरिडियन है जो